और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था, अजंता हमारे यहाँ, एलोरा हमारे यहाँ, कोणार्क हमारे यहाँ, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहाँ ताजमहल बनवाने आए थे और ताजमहल बनवा दिया। चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है। और अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पे बांध दिया, वो है प्रेम की निशानी। ये हमें कहते हैं कि भाई हम आए तो हमने ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, डिजाइनें बनवा दी, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, कुछ कहीं से चीख हुई। वैसे ये चीख कहीं से हो भी रही होगी, ये बात भी सही है। आप सबको मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन। जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। अपने नगर का उत्सव किस धूमधाम और किस गर्व के साथ मनाया जाता है, ये कोई उज्जैन वासियों से सीखे। हमारे उपनिषदों में सुनने की परंपरा है, अहंकार शून्य होके मुझे कितना आता है, मुझे कितना पता है, ये भूल के जो वक्ता है, जो सामने बोल रहा है, मैं उसको सुनूंगा, ये परंपरा उपनिषदों से आती है साथियों। उपनिषद का अर्थ यहां बैठा हर कोई जानता होगा। उप का मतलब होता है समीप, पास, नजदीक, करीब, और निषद का मतलब होता है बैठना, पास बैठकर, करीब बैठकर सुनना। यही तो उपनिषद है, यही हमारी परंपरा है। और आज ये मेरा विश्वास है कि जब मैं यहां बोल रहा हूं बाबा महाकाल की नगरी से, तो पूरा विश्व मुझे सुन रहा है। ऐसे सामने जो लोग हैं वो सुन रहे हैं, लाइव फीड जाएगा, डिजिटली सुनेंगे, पूरी दुनिया सुनेगी। और मैं पूरी दुनिया को अपना परिचय देना चाहता हूं, आपका परिचय देना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं पूरी दुनिया से कि देखो हमारी ओर, पहचानो हमें, हम वही हैं जो बाण भेद के धरती से धारा निकाल दिया करते थे। एक उंगली पे गोवर्धन उठा लिया करते थे। हम ही थे वो दिलेर जो चक्रव्यूह में वापस लौटने की विद्या सीखे बगैर गए, और वो भी हम ही थे जिनके फेंके हुए पत्थर पानी में तैर गए। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मन के लिए फाइटर जेट्स बनाए, संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो हम ही ने वैक्सीन बनाई। और लिख दिया उस वैक्सीन पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर बाबा महाकाल सिर्फ हम पर ही नहीं,
हर किसी पर, सब पर करें दया। हम जाबाज हैं, जियाले हैं, आंधियों से खेले हैं, बिजलियों के पाले हैं। हम शांति का सवेरा हैं, मानवता के उजाले हैं। पहचानो हमें, हम भारत वाले हैं। कौन है हम? ये हुई ना आवाज, आपका ये आहंग, ये नाद, ये गूंज 7 समंदर पार भी पहुंच रही होगी। जहां कुछ दिनों पहले किसी ने एक कविता पढ़ दी थी। यहां मैं लेखकों की, प्रबुद्ध लोगों की नगरी में बैठा हूं। किसी ने एक कविता पढ़ दी अमेरिका जाके, आई कम फ्रॉम एन इंडिया। बड़ी शर्मनाक कविता, बड़ी शर्मनाक और झूठी तस्वीर खींच दी भारतवर्ष की दुनिया के सामने। आज फिर मेरे पास मौका है, मेरे भाई बहन, मेरे साथी, मेरे बुजुर्ग यहां मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं कि हम किस भारत से आते हैं। मैं, और जितनी बार मैं कहूंगा मेरा मतलब है मैं और आप, मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूं जो ठुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है और 7 समंदर पार परदेशियों को भी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह के बुलाता है। मैं उस भारत से आता हूं जिसने दुनिया को हितोपदेश दिया, कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। मेरा भारत वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पे जिया। मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दुनिया को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्येवाधिकारस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके माखन चुराता है और महाअवतार होके मां के हाथों मार खाता है। मैं गौतम के भारत से आता हूं जहां जनहित के लिए एक राजपुत्र सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूं जहां पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूं जो स्त्री को उसके स्वाभिमान से पहचानता है, एक कुंवारी मां को महासती कुंती के नाम से जानता है और 5 पतियों वाली द्रौपदी को देवी मानता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन स्त्री का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। पढ़ो हमारा इतिहास जो हमारे मस्तक पर लिखा है। एक दुशासन ने हमारी बेटी का आंचल खींच लिया, हमने 100 भाइयों की चिता जला दी। एक रावण ने हमारी मां का हरण कर लिया, हमने पूरे राक्षस कुल की लंका लगा दी। मैं उस भारत से आता हूं न कभी रुका, न झुका, न डरा है। मेरा भारत वीरता की वसुंधरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। साथियों, हमारे यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न, कवि कुल के शिरोमणि श्री अटल बिहारी वाजपेयी, मुझे एक किस्सा याद आता है। हम बात झुकने की कर रहे हैं। इमरजेंसी के दौरान अटल जी को और आडवाणी जी को बेंगलुरु की एक जेल में बंद कर दिया गया था। वहां कुछ दिनों बाद अटल जी की तबीयत थोड़ी खराब हुई तो उनको एम्स दिल्ली भेज दिया गया स्वास्थ्य लाभ के लिए। एक दिन अटल जी की कमर में बहुत भीषण दर्द उठना शुरू हुआ। डॉक्टर बुलाए गए, डॉक्टर आए, उन्होंने देखा, बोला अटल जी कोई खास बात नहीं है, मोच आ गई है, लगता है आप झुक गए होंगे। अटल जी भीषण दर्द से करा रहे थे, पर कराते हुए बोले, डॉक्टर साहब ये कहिए मुड़ गए होंगे, झुकना तो हमको आता ही नहीं है। और ये बात सच है साथियों, हम झुकते तो नहीं हैं,
हमें कोई बड़ा मिल जाए, कोई बुजुर्ग मिल जाए, कोई सीनियर मिल जाए, अध्यापक मिल जाए, गुरु मिल जाए, हम साष्टांग की मुद्रा में लेट जाते हैं। लेकिन अगर कोई आतताई, कोई अत्याचारी अपनी तलवारों के जोर पे हमें झुकाना चाहे तो उसकी आंखों में आंखें डाल के कह देते हैं कि तेरी हैवानियत की है तो बस औकात इतनी है, बहाकर बेगुनाहों का लहू इतराना आता है। गुरूरे बेखबर ये बात तुझको कौन समझाए, वो सर झुक ही नहीं सकता जिसे कट जाना आता है। तो ये बिल्कुल सही है कि झुकना तो हमको आता ही नहीं है, ना हमारे अटल जी को आता था, ना उनकी कुल वंश और परंपरा में जन्मे हम जैसे साधारण लोगों को आता है। हम झुकने के लिए हमने 4 स्थान ढूंढ रखे हैं और मुझे लगता है जो मैं बताऊंगा आपके भी 4 स्थान यही है। हम परम पिता परमात्मा के आगे झुकते हैं, हम गुरु के आगे झुकते हैं, हम अपनी माता के आगे झुकते हैं और हम अपने पिता के आगे झुकते हैं। इसके अलावा आप कहीं और झुकते हैं? नहीं झुकते, झुकना भी नहीं चाहिए। मैं यहां देख रहा हूं मेरे बहुत सारे नौजवान साथी हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। मुझे एक बात का हमेशा दुख होता है, अपने लिए भी है, अपनों के लिए भी है, अपने साथियों के लिए भी है, कि हम मां की इज्जत तो बहुत करते हैं, बहुत श्रद्धा से उसको देखते हैं, उसको देवी बना के चलते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक चीज जो हमारी माँ को सबसे ज्यादा चाहिए, मेरी माँ को, आपकी माँ को, वो उसे कभी नहीं दे पाते, और वो है समय। कितनी देर बैठते हैं अपनी माँ के साथ आप रोज दिन में? मैं जानना चाहता हूं और मैं चाहता हूं उस पर कोई ताली ना बजे। ये आत्म मंथन का प्रश्न है। अगर मैं ये जोत आपके दिल में जला के चला गया तो मैं समझूंगा मेरा जन्म सफल है, मेरा यहां आना धन्य हुआ। हम नहीं बैठते अपनी माँ के पास क्योंकि हम बहुत बिजी हैं, बहुत काम है हमारे पास, बहुत सारा हमने व्यापार फैला रखा है, हमने काम धंधा फैला रखा है, लिखना है, पढ़ना है, बहुत मसरूफ हो तुम, जानता हूं। घर, दफ्तर, कारोबार और सबसे फुर्सत मिली तो दोस्त यार। जिंदगी पहियों पर भागती है, ठहर के ये सोचने का वक्त कहां है कि मां आज भी तुम्हारे इंतजार में जागती है। सुनो, आज 2 घड़ी बैठो उसके साथ, छेड़ो कोई पुराना किस्सा, पूछो कैसे हुई थी बाबूजी से पहली मुलाकात, दोहराओ उसके गुजरे जमाने, बजाओ मोहम्मद रफी के गाने। जो करना है आज करो, कल सूरज सर पे पिघलेगा तो याद करोगे कि मां से घना कोई दरख्त नहीं था। इस पछतावे के साथ कैसे जियोगे कि वो तुमसे बात करना चाहती थी और तुम्हारे पास वक्त नहीं था। साथियों, हमारे पास किसके लिए वक्त नहीं है? उसके लिए जिसने अपनी जवानी गला दी हमें बड़ा करने में, हमारे पास उसके लिए वक्त नहीं है। हम बुरे लोग नहीं हैं, हम भटके हुए लोग नहीं हैं, बस चाहिए कि हमें कोई ये बात याद दिलाए कि मां की अहमियत क्या है घर में। और जब मैं कहता हूं कि मां से ज्यादा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता, तो मैं ये भावनाओं के आधार पे नहीं कह रहा, ये मैं जज्बात के आधार पे नहीं कह रहा, ये मैं किसी किताब में पढ़ के नहीं बोल रहा, मैं डेटा और नंबर्स पे बात कर रहा हूं। हिसाब लगा के देख लो, नंबर्स की बात करते हैं, हिसाब लगा के देख लो, दुनिया के हर रिश्ते में कुछ अधूरा आधा निकलेगा। एक मां का प्यार है जो दूसरों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। और वही मां अक्सर हमें नजर नहीं आती, और उसका भी एक रीजन है। जो हर वक्त आसपास रहता है वो अक्सर नजर नहीं आता। मां के साथ यही होता है, पता नहीं कब घर के किसी कोने में खो जाती है, वो इतना दिखती है कि दिखना बंद हो जाती है। तुमने आखिरी बार उसे आंख भर के कब देखा था? कब उसकी साड़ी या सूट की तारीफ की? कब उसकी चूड़ियों का रंग नोटिस किया? कब उसकी नेल पॉलिश पर अपनी राय दी? आखिरी बार कब कहा था, मां जच रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो? तुम क्या सोचते हो, उसे सिर्फ तुम्हारा कमरा सजाना और तुम्हारा स्वेटर बुनना अच्छा लगता है? मां भी कभी लड़की थी दोस्त, और दुनिया की हर लड़की की तरह उसे भी तारीफ सुनना अच्छा लगता है। अभी देर नहीं हुई है, जाओ
और तुम्हारी मां से खूबसूरत दुनिया की कोई लड़की हो नहीं सकती, ये सच उसे आज और अभी बताओ। और जब आप जाएं अपनी मां को ये सच बताने, तो उसको भी प्रणाम कर लीजिएगा, जिसके बलिदान, जिसकी कुर्बानियों को लिखने के लिए इतिहासों को स्याही नहीं मिली। हमारे देश में पिताओं के लिए कुछ लिखा नहीं गया, कभी उनका अभिनंदन नहीं किया गया। यही उज्जैन, हमारे महनीय कवि श्री ओम व्यास जी यहां हुआ करते थे। मुझे याद है एक बार मैं टेलीविजन पे उनको सुन रहा था और उन्होंने एक बात कही जिसने मुझे महीनों तक रुलाया है। ओम व्यास जी ने कहा कि जब पिता होता है, जब पिता का साया सर पे होता है, तो लगता है ये बाजार के जितने खिलौने हैं ना, ये सब हमारे हैं, जब चाहेंगे जहां से चाहेंगे खरीद लेंगे। पिता की जेब में मुद्रा कितनी है, पैसा कितना है, फर्क नहीं पड़ता। हर बाप अपने बेटे का हीरो होता है, लेकिन क्या हमने अपने हीरो को सेलिब्रेट किया? मैं एक निजी अनुभव बताता हूं। मैं डरता नहीं। मेरे पिताजी की उम्र 84 वर्ष है, 84 वर्ष है, जपल हो चुके हैं, वृद्ध हो चुके हैं। उनके बगल बैठता हूं तो मुझे लगता है अब दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बाप मेरे बगल में बैठा हुआ है। मैं डरता नहीं, किसी मुश्किल, किसी आफत, किसी परेशानी से नहीं डरता। मैं जानता हूं अगर मेरा वक्त बिगड़ जाएगा, अगर मेरे पैरों में दुख का कांटा गड़ जाएगा, तो कोई है जो मेरे लिए भगवान से भी लड़ जाएगा। जब तक वो झुर्रियों भरे हाथ मेरे सर पे हैं, मेरा गुरूर जिंदा है, मेरा रुआब जिंदा है। कयामत भी आ जाए तो मेरा क्या बिगाड़ेगी, अभी मेरा बाप जिंदा है। ये पहला स्टेट है जिसने महाराज विक्रमादित्य की कथाओं को टेक्स्ट बुक में पढ़ाना आरंभ किया। ये पहला स्टेट है जो इस बात के लिए कटिबद्ध है कि उच्च शिक्षा में, यूनिवर्सिटीज में भगवान श्री राम की कथाएं पढ़ाई जाएंगी, उच्च शिक्षा में हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया जाएगा। मुझसे भी मंत्री जी कह रहे थे कि हमेशा, चाहे वो अदालत हो या कहीं भी हो, कहते हैं भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, सौगंध खाओ कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी ही नहीं है, आपको पता ही नहीं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कौन सी सौगंध और कौन सी कसम खा रहे हैं आप? जरूरी है आपका इतिहास पढ़ना, जरूरी है अपने सही नायक चुनना और उनको पहचानना, क्योंकि हमें गलत नायक देने की कोशिश तो सदियों से होती आ रही है। आप सब जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि मैं बताऊंगा तब आप जानेंगे। यही जहां मैं इस वक्त खड़ा हूं, 800 साल पहले इल्तुतमिश नाम के एक डकैत ने, जो खुद को बादशाह कहता था, हमारे महाकाल का मंदिर तोड़ दिया था। आप जानते हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं मैं आपको। एक लोहे का स्तंभ हुआ करता था यहां, मैंने सुना है, और मैंने कुतुब मीनार के बगल में वो स्तंभ देखा भी है। महाराजा आदि विक्रमादित्य का बनवाया हुआ लोहे का स्तंभ, अल्लाह अकबर बोल के सब लूट ले गए और वो स्तंभ ले जाके कुतुब मीनार के बगल में गाड़ दिया। 800 साल हो चुके हैं। उस स्तंभ ने सर्दी देखी, बारिश देखी, गर्मी देखी, धूप देखी, 1 इंच पर भी जंग नहीं आया। खुले आसमान के तले वो स्तंभ गड़ा हुआ है। इल्तुतमिश की 7 पीढ़ियां, 7 पुश्तें सर पटक के मर गई। वो ये नहीं समझ पाए कि महाराज विक्रमादित्य ने लोहा कौन सा गलवाया था। और ये लोग हमें क्या बताते हैं कि अगर खिलजी नहीं आते, अब्दाली नहीं आते, शेरशाह सूरी नहीं आते, अकबर नहीं आते, तो हम कबीलों में रह रहे होते, हम पत्ते लपेट के आग जला के नाच रहे होते। इन मूर्खों को कौन बताए कि इनकी पैदाइश के हजारों वर्ष पहले मोहनजोदाड़ो हमारे यहां था। दुनिया की पहली फंक्शनल सिटी जिसमें बाकायदा ड्रेनेज सिस्टम था, जिसमें एग्रीकल्चर था। आज आप एक विकसित जगह पे, एक विकसित शहर में, नगर में जो व्यवस्थाएं देखते हैं, वो सब व्यवस्थाएं 5000 साल पहले हमारे यहां मोहनजोदाड़ो में हुआ करती थी। और ये हमें बताते हैं कि हमने तुम्हें शिल्प दिया, हम ना आते तो तुमको पोइट्री नहीं आती, तुमको कविता नहीं आती। कालिदास हमारे यहां हुए हैं, कविता हमने इनसे सीखी है, बताइए। ये हमें कहते हैं कि भाई हम
आए तो हमने ये जो बड़े बड़े आर्किटेक्चरल जो स्ट्रक्चर्स बनवा दिए, डिजाइनें बनवा दी, लाल किला बनवा दिया, ये बनवा दिया, वो बनवा दिया, कुछ कहीं से चीख हुई। वैसे ये चीख कहीं से हो भी रही होगी, ये बात भी सही है। आपकी तालियां बता रही है कि भाई चुप बैठो, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, मुगलों अब्दालियों, हजारों वर्ष पहले तुम्हारी पैदाइश के हमारे यहां महाकाल का भव्य मंदिर बन चुका था। बना था या नहीं? चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर, जब शायद मुगलों ने 2 ईंट जोड़नी नहीं सीखी थी, तब हमारे यहां चंदेल राजाओं के बनाए हुए भव्य मंदिर थे। अजंता हमारे यहां, एलोरा हमारे यहां, कोणार्क हमारे यहां, और तुमने स्ट्रक्चर बनाना हमको सिखाया। तुम अपने समरकंद और फरगाना में टॉयलेट नहीं बनवा पाए, हमारे यहां ताजमहल बनवाने आए थे। और ये बात सच कह रहा हूं मैं, प्रैक्टिकली रिसर्च के आधार पर बता रहा हूं। जब हमारे यहां इतने भव्य आकृतियां, इतने भव्य मंदिर बने हुए थे, ये बाहर खुले में शौच करते थे। समरकंद और फरगाना की कहानी है ये। और बात निकली है, निकल पड़ी है तो बात दूर तक जाएगी। ताजमहल की बात निकल पड़ी है। 17वीं शताब्दी में जब शाहजहां ताजमहल बनवा रहे थे, पता नहीं आप में से कितनों को पता है या नहीं पता है, ये वो पीरियड था, ये वो दौर था जब इसी हमारे आपके भारत देश में 35 लाख लोग भूखमरी का शिकार होकर दम तोड़ चुके थे, भूख से मर चुके थे। ऐसे आलम में एक राजा, एक बादशाह क्या करता है, उस जमाने के 9 करोड़ रुपए एक मकबरे पे खर्च कर देता है, जिससे पूरे देश की गरीबी मिट सकती थी। एक तरफ हमने महाराज विक्रमादित्य को देखा और एक तरफ इन लुटेरों को, इन डकैतों को देखा। यह भी हमारी बदकिस्मती। और ताजमहल बनवा दिया, चलो ठीक है भाई, बनवा दिया। अब हमें जबरदस्ती वो बाएं हाथ से लिखे हुए इतिहास हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये तो मोहब्बत की निशानी है। अच्छा, ये मोहब्बत की निशानी है? ये समंदर, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, ये मोहब्बत की निशानी है। और अगर ये मोहब्बत की निशानी है तो चित्तौड़ क्या है, जहां हमारी मां रानी पद्मिनी अपने पति राजा रतन सिंह के वियोग में जलती हुई चिता में कूद गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को अपने आंचल का एक तार नहीं छूने दिया। प्रेम की निशानी चाहिए, प्रेम की निशानी जानना है, वो पुल देखिए जो हमारे भगवान श्री राम ने अपनी प्राण प्रिया पत्नी सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाने के लिए समंदर के सीने पे बांध दिया, वो है प्रेम की निशानी। हमें आप दिखाते हैं जोधा अकबर, हमें आप दिखाते हैं सलीम अनारकली। अरे छोड़िए मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोना, बहुत सारी सच्ची कहानियां हैं हमारे पास। इस भरम को तोड़ने का समय आ गया है। आपके नायक, आपके नितांत निजी नायक आपके अपने पास हैं। आपको मांगे तांगे का नायक नहीं चाहिए, आपको उधार के हीरोज नहीं चाहिए, आपको उधार की कहानियां नहीं चाहिए और झूठी कहानियां आपको नहीं चाहिए। प्रेम सीखना है, सीखिए भगवान राम से। दुनिया के सबसे बड़े असुर से, जिसने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर रखा था, उससे जाके भिड़ गए अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए भालुओं बंदरों की सेना लेके। क्या था उनके पास? इसे कहते हैं प्रेम। ये हुई मर्दानगी। विश्वास सीखना है, मां सीता से सीखिए। वही अशोक वाटिका जहां रावण उन्हें यातनाओं पर यातनाएं दे रहा था। कम्युनिकेशन नहीं था मां सीता और राम के बीच में, पता नहीं था कि भगवान राम चल चुके हैं, आ रहे हैं या कभी नहीं आएंगे, कुछ नहीं पता था। और रावण हर दिन आके कहता, देखो मेरी ओर, मैं रावण हूं, मैंने ग्रहों नक्षत्रों को कैद कर लिया है, मैंने देवराज इंद्र को हरा दिया है। सीता, तुम्हें मेरी कैद से छुड़ाने वाला इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। सोचिए, मां सीता का विश्वास क्या डगमगाता नहीं होगा? क्योंकि रावण बात तो सही कह रहा था, रावण की बात में कुछ गलत नहीं था, लेकिन मां सीता आंखें मिला के कहती थी, मेरे राम मुझे लेने आएंगे रावण, देखता रह जा। यह था एक सुहागन का विश्वास। इस विश्वास की पराकाष्ठा देखिए,
जब महाबली हनुमान अंगूठी लेके आते हैं और बताते हैं मां सीता को अशोक वाटिका में कि मैं दूत हूं राम का, तो एक बात और कहते हैं, सोचिएगा। वो कहते हैं मां मेरे कंधे पे बैठो, मैं आपको उड़ा के ले जाऊंगा भगवान राम के पास, मुझे कौन रोक सकता है। और बात सही भी थी। आपने कभी सोचा है कि उस दिन मां सीता हनुमान के साथ जा सकती थी, क्यों नहीं गई? क्योंकि मां सीता ने हनुमान से एक बात कही थी, हनुमान मेरे पति की चौखट से उठा के ले गया था मुझे रावण, मैं उस चौखट पे वापस तभी जाऊंगी जब मेरे पति मुझे लेने आएंगे। ये था एक सुहागन का विश्वास अपने सुहाग पर। वो यातनाएं सहती रहीं और मन ही मन राम से कहती रहीं कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए। प्रेम सीखिए। मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आपको प्रेम सीखना है श्री राम से और मां सीता से। उलाहना देखिए, मेरे आपके लिए भगवान राम हैं मोहन जी, लेकिन मां सीता के लिए पति थे और पति से लड़ाई की जाती है, पति से झगड़ा किया जाता है, पति से शिकायत की जाती है। वो शिकायत करती रही कि राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। जिन रातों में चांद निहारा उन रातों की तुम्हें कसम है, और न बहने दो ये नैना बरसातों की तुम्हें कसम है। पूछ रही हैं बिरहन आंखें कब तोड़ोगे मेरी सलाखें, जिनसे धनुष तोड़ा था तुमने उन हाथों की तुम्हें कसम है। आए गए कितने ही सावन सांवरिया बस तुम ही ना आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। आंखें मूंदी दरस तुम्हारा, आंखें खोली तुम ही प्रकट थे। धागे भर की दूरी नहीं थी, हम दोनों तो इतने निकट थे। मेरी सूरत देखे बिना जो पल दो पल भी तुमको बीते, व्याकुल होके तुम कहते थे सीते सीते कहाँ हो सीते। कैसे दिलासा दूं मैं मन को, कौन सी भाषा में समझाऊं। लक्ष्मण रेखा लांग गई थी, विधि की रेखा लांग न पाऊं। मेरे तुम्हारे बीच में रघुबर इतने पर्वत कहाँ से आए। राम पिया तुम्हें सिया बुलाए, बिरहा का दुख सहा न जाए। मुझे ये बताना भी जरूरी है कि जो भगवान राम का प्रेम था वो पराक्रम भरा हुआ प्रेम था। भगवान राम से हमें प्रेम भी सीखना है और पराक्रम भी सीखना है। एक बात बताएं, दूर तक बैठे हुए अपने भाइयों बहनों से पूछ रहा हूं मैं, जी कुछ कह रहे हैं? बड़ी फरमाइश, ये बात तो खत्म कर दूं मैं यार। अब देखिए कहीं और चले गए ये लोग। बताएं, अब ये हमारे नौजवान साथी हैं, ये कह रहे हैं कुछ हमारी बात भी करो भाई। ये मुझे वापस ले जाना चाहते हैं उस जमाने में जब मेरा पहला हार्ट ब्रेक हुआ था। गियर शिफ्ट हो गया है मंत्री जी, मुझे क्षमा करें। अब मैं वहीं चला जाता हूं जहां ये ले जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये बात कहते हुए अक्सर शर्म से लाल हो जाता हूं कि जो मेरा पहला हार्ट ब्रेक था वो 12वीं कक्षा में हुआ था। वो जमाना किसका था पता है आपको? चिट्ठियों का जमाना था। लेटर्स लिखे जाते थे, खत। और खत कैसे लिखे जाते थे? कई मेरे नौजवान साथी हैं जिनको पता नहीं होगा, लेकिन मेरे जमाने के लोग भी यहाँ हैं जिनको पता है कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के। ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत पे कलेजा निकाल के। तो साथियों, हुआ यूं कि उस जमाने में मुझे किसी ने कह दिया, किसी ने कह क्या दिया कि मुझसे पूछा गया भाई लाइफ में करोगे क्या 12वीं कक्षा में, जो मेरी उस वक्त गर्लफ्रेंड थी। तो मैंने कहा मैं तो फिल्मों के गाने लिखूंगा, मैं बंबई जाऊंगा। इस बात पे सब बड़े चिढ़ गए, ऐसा कैसे हो सकता है, फालतू की बात है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पढ़ने में अच्छे हो। मैंने कहा भाई झूठ तो नहीं बोलूंगा, करना वही है, लिखने गाने ही है। मैं तुम्हें स्वीकार हूं तो हूं, नहीं हूं तो कोई बात नहीं। फिर मुझसे चिट्ठियां मांगी गई कि जो मैंने तुम्हें चिट्ठियां लिखी हैं वो सब लौटा दो। और उस वक्त
पहली बार मेरे अंदर का शायर, मेरे अंदर का कवि, मेरे अंदर का प्रेमी, मेरे अंदर का बागी जागा। मुझे क्रोध आया इस बात पे कि मैंने तो तुम पे अपनी जवानी के पता नहीं कितने दिन इन्वेस्ट कर दिए और तुम्हारा इन्वेस्टमेंट मेरे अंदर क्या है, सिर्फ चिट्ठियां, वही लौटा दूं, काम खत्म। और फिर मैंने उस नज्म की बात जो ये कर रहे हैं कि आंखों की चमक, सारे जितने नौजवान साथी हैं मेरे, आपको इसमें अपनी बात नजर आएगी। मैं चाहता हूं कि आप सुने और अपने आप को ढूंढें जो मैं कह रहा हूं इसमें, कि आंखों की चमक, जीने की लहक, सांसों की रवानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। वो दिन भी कैसे दिन थे जब पलकों पे ख्वाब पिघलते थे, जब शाम ढले सूरज डूबे दिल के अंगारे जलते थे। वो धूप छांव सब खाक हुई, यादों के चेहरे पीले हैं, कल ख्वाबों की फसलें थी जहां, अब रेत के बंजर टीले हैं। आंखों के दरिया सूख गए, ला इनका पानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी जवानी वापस दे। दिल धड़के पर आवाज न हो, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं। देखो मनोज, किसी को पता ना चल जाए कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। दिल धड़के पर आवाज न हो, ये शर्त मुझे मंजूर नहीं। तेरे गम से बगावत कर न सकूं, मैं इतना भी मजबूर नहीं। जब जी चाहा तब प्यार किया और जब चाहा तब रूठ गए, बस एक अंगूठी लौटा दी और सारे रिश्ते टूट गए। ला मुझको मेरे अरमानों की हर एक निशानी वापस दे, मैं तेरे खत लौटा दूंगा, तू मेरी। मेरे ख्याल से आज के लिए इतना बहुत है। एक आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, उसमें 3-4 मिनट मुझे और जाएगा, वो बोल लेने दो मुझे जी। हाँ, हल्दी घाटी पे 2.5 घंटे जाएंगे, शुरू करूंगा तो। विश्वास मुझे निजवाड़ी का है, राजपूत कुल प्राणी का, वो झुक सकता है वीर नहीं यदि दूध पिया छत्राणी का। महाराणा प्रताप की जय। मैं आपको आखिरी बात जो कह के जा रहा हूं वो ये है कि आप महाराणा प्रताप के वंशज हैं, आप भगवान श्री राम के वंशज हैं, आप कृष्ण के वंशज हैं, आप सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के वंशज हैं। आप डरिएगा नहीं। एक माहौल ऐसा बनाया जाएगा जहां आपको बार बार ये कहा जाएगा कि डरो, डरने का समय है, डरने की जरूरत है। आप डरिएगा नहीं, अपनी वंश परंपरा याद रखिएगा, अपनी कुल परंपरा याद रखिएगा कि आप अपने ख्वाबों को मरने मत दीजिए। आपकी प्रतिभा ऐलान कर चुकी है कि आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और जो लोग ये माहौल बनाते हैं, मैं उसी इंडस्ट्री से हूं और मैं जानता हूं कि वहीं लौट के जाना है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये वीडियो आने के बाद मुझसे कई सवाल किए जाएंगे, लेकिन मैं बाबा महाकाल की नगरी में खड़ा हूं, डरना झुकना मुझे नहीं आता। जो कहना है कहूंगा मैं। ये जो बड़े लोग हैं, सो कॉल्ड तथाकथित बड़े लोग, कुछ परिवार जो मिलकर फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, इनको डर क्या लगता है जानते हैं? इनको डर ये लगता है कि अगर ये उज्जैन वाले, अगर ये इंदौर वाले, जबलपुर वाले ये गाड़ी पकड़ के बंबई पहुंच गए तो इतना टैलेंट हम संभाल नहीं पाएंगे, हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आपकी तरफ से आज मैं एक ऐलान नेपोटिज्म के तमाम आकाओं को सुनाना चाहता हूं कि सुनो, बड़ के शहर और बड़ के नाम वालों, अपने बड़प्पन का झुंझुना कहीं और जाके बजाओ। हमारे तेवर से टकरा गया तो टूट जाएगा। हम बकैती पे आ गए ना बाबू, तो नेपोटिज्म का पसीना छूट जाएगा। हम जानते हैं तुम पावर में हो, तुम्हारे खरीदे हुए जौहरी हमको हीरा नहीं पत्थर कहेंगे, हम फिर भी चमक के रहेंगे। तुमने मसनद पे जो मुंसिफ बिठाए हैं वो हमको अदाकार नहीं मानेंगे, कलाकार नहीं मानेंगे, फनकार नहीं मानेंगे, हम फिर भी हार नहीं मानेंगे।
चालू डब्बे में चढ़ के बंबई आएंगे और तुम्हारे हवाई जहाज से डबल ऊंचा उड़ के दिखाएंगे। तुम्हारे हाथ में पावर है, हमारे हाथ में ताकत, दोनों का अंतर समझ लो। पावर वो कुर्सी है जो किसी की सगी नहीं हुई, चाहे कोई जिए या मरे, और ताकत वो बचपन का यार जो यारी में गर्दन कटा दे और उफ तक ना करे। तुम भी यार कमाल हो, शेर के बच्चे को चाबुक दिखाते हो, हमको सरनेम से डराते हो। जब छोटे लाल मास्टर डा से डर पढ़ा रहे थे, हम पेड़ की पुलगी पे चढ़ के आ से अमरूद खा रहे थे। उस क्लास में नहीं बैठे जहां डर का डिक्टेशन बोला गया, वो पानी नहीं पिया जिसमें छोटे बड़े का जहर घोला गया, और बाप के कंधे पे बंदूक रख के तो हमने चिड़िया तक नहीं मारी। बहुत सुन लिया तुमसे, हमारा बाप ये, हमारा बाप वो। आज हम तुमको अपना शजरा दिखाएंगे। गिनो, आज हम अपने बाप दादा परदादा सबके नाम गिनवाएंगे। पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिल्ले इलाही का खून ठंडा कर दिए। आ रहा हूं, पहले दद्दा का नाम नोट करो। रणबीर चौकड़ी चेतक वाले बौरा गए तो जिल्ले इलाही का खून ठंडा कर दिए। घास की रोटी खा के मुगलिया सल्तनत को डंडा कर दिए। भैया हमारे बड़के 14 साल जंगल जंगल जोगी की सवारी फिरती रही और सिंहासन पे उनकी खड़ाऊ राज करती रही। एक कक्कू भी थे हमारे, फूटी आंख से करतब दिखा दिए थे, शब्द भेदी मार के गौरी को गुल्लैया बना दिए थे। और बाबा हमारे बड़के, एक पगलेट राजा ने चुटिया खोल दी तो वैसा भड़के के गेम ऑफ थ्रोन्स खेल दिए, पूरा का पूरा मगध अकेले ठेल दिए। 4 काफी हैं कि और गिनवाएं? नोट करते करते नेपोटिज्म की स्याही खत्म हो जाएगी, हमारे बाप दादा की मचाई हुई तबाही खत्म नहीं होगी। तो बॉटम लाइन बोल दे रहे हैं, नोट कर लो। तुम अपनी खोपड़ी के पीछे वो चमकने वाला गोला लगवा लो, हम फिर भी तुमको अवतार नहीं मानेंगे। तुम्हारे नाम का कलमा नहीं पढ़ेंगे, तुमको परवरदिगार नहीं मानेंगे। तुम वंशवाद की जमीन खोद के हमें गाड़ दोगे, हम बगावत का बीज बन के फूटेंगे, पर तुमसे हार नहीं मानेंगे। मेरा गला चला गया साथियों, बस आज के लिए। बहुत बहुत उपकार आपका, आप क्षमा कर दें। मुझे लगता है आप सबकी फरमाइशों का एक गोला बना के मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि तेरी मिट्टी आपको सुना के, मैं गाऊंगा नहीं, मैं बीपराग नहीं हूं, मनोज मुंतशिर हूं, लिखता हूं मैं, लेकिन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मुझे लगता है कि वो बात भी दूर तक पहुंचती है, क्योंकि बलिदान हमारी परंपरा है, हम भगत सिंह के वंशज हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जब हम कहते हैं ना, भगत सिंह का नाम लेते हैं, तो बहुत सारे मेरे नौजवान साथियों को लगता होगा कि यार भगत सिंह ने दे दी कुर्बानी, दे दी शहादत, बड़े आदमी थे, हमसे थोड़ी हो पाएगा। कभी पढ़िएगा, एक चरित्र है हमारा, मैं आपको नायक देता हूं नए नए रोज। भगत सिंह को एक नायक के तौर पे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि 20-25 साल की उम्र में भगत सिंह वैसे ही थे जैसे 20-25 साल में आप थे, कोई अंतर नहीं था। वो भी दोस्तों के साथ ठहाके लगाते थे, महफिलों में बैठते थे, शेर व शायरी करते थे, कविताएं सुनते थे, कविताएं गाते थे। और भगत सिंह के सीने में धड़कता हुआ एक दिल भी था। जब कोई दर्द भरा नगमा सुनते थे, उनके साथी बताते हैं, तो भगत सिंह रोने लगते थे। गली के मोड़ पे लड़कों के एक जमघट में ये किसने दर्द भरी लय में माहिया गाया,
मुझे किसी से मोहब्बत नहीं, मगर ए दोस्त ये क्या हुआ कि दिले बेकरार भर आया। ये थे भगत सिंह जो दूसरों के गीत सुन के रोते थे। मैं भगत सिंह पे क्यों आया हूं? क्योंकि मुझे तेरी मिट्टी तक पहुंचना है। भगत सिंह जब 16-17 साल के हुए तो उनकी माता पिता दोनों उनके ऊपर दबाव डालने लगे कि भगत शादी कर लो। भगत ने अपनी मां से कहा, मां अगर मैं गुलाम भारत में शादी करूंगा तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी, किसी और से मैं शादी नहीं कर सकता। और भगत ने किया भी यही, फांसी का फंदा चूम लिया और जाते जाते अपनी मां को बस इतनी सी तसल्ली दे गए कि तू न रो मां, कि तू है भगत सिंह की मां, मर के भी लाल तेरा मरेगा नहीं, घोड़ी चढ़ के तो लाते हैं दुल्हन सभी, हंस के हर कोई फांसी चढ़ेगा नहीं। ये जो बलिदानों की परंपरा है हमारे यहाँ, जो हमारे सिपाही हैं, हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो फौजी हैं, जिनके मन में बस एक बात चलती रहती है कि ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। ये अर्ज है दीवाने की जहां भोर सुहानी देखी, एक रोज वहीं मेरी शाम हो, कभी याद करे जो जमाना माटी पे मर मिट जाना, तो जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। साथियों, जब मैंने इस फिल्म का यह गीत केसरी का जब मुझे लिखने के लिए बुलाया गया और मैंने वो पूरा मंजर देखा, कैसे हमारे 21 जांबाज सिख सिपाही शहीद हो चुके थे, बलिदान हो चुके थे, तो मैं बस एक बात सोचने लगा कि आखिर भारत मां का एक सिपाही आखिरी वक्तों में सोचता क्या है। आखिर के जो 10 मिनट हैं जब प्राण शरीर का साथ छोड़ रहे हैं, तो क्या सोचता है वो? क्या उसको इस बात पर पछतावा होता है कि मैंने फौज की नौकरी क्यों कर ली? बिल्कुल नहीं। वो मुस्करा रहा होता है, वो ये सोच रहा होता है कि आखिर इस दुनिया में कितने लोगों को ये शरफ हासिल होता है कि वो अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर करें। मरता तो हर कोई है। तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमी अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। प्रणाम।